घंटे 22 मिनट 16 सेकंड। चैप्टर 39 मार्शल स्किल हॉल में प्रवेश करते हुए। आज जो हुआ उसके बारे में सोचकर अंकल वू ने भी मुंह फेर लिया और कहा, आज जो हुआ वह बहुत अजीब है, जिसने मुझे चौंका दिया। आज सुबह मैं सभी को हमेशा की तरह अभ्यास करने के लिए ले गया। ज़ीली ने अचानक कहा कि वह भी अभ्यास करेगी। मार्शल आर्ट। और मुझे बताया कि उसने अधिग्रहित क्षेत्र में प्रवेश किया है। उस समय शाओक्शियू ने कुछ बदसूरत बातें कही और हानमो इस वजह से शाओक्शियू से लड़े। इस समय अजीब चीजें हुई। जिसने कम पढ़ा वह था लियांगपाम, और जिसने हनमो का अध्ययन किया वह रिपल तकनीक थी। जब ज़ीली ने खड़े होकर उन दोनों को प्रतिस्पर्धा करते देखा, तो उसने वास्तव में इन दोनों मार्शल आर्ट को अपने हाथों से सीखा। और वह स्तर 1 साल के अध्ययन स्तर से भी बदतर नहीं है। म्यू किंगली का चेहरा सदमे से भरा था। तुमने जो कहा वह सच है। यह कैसे संभव है? क्या वह पहले चुपके से मार्शल आर्ट हॉल में गई थी? यदि हाँ, तो उसे कितनी गहराई तक छिपना चाहिए? म्यू किंगली को अचानक लगा कि अगर यह सब जानबूझकर म्यू ज़ीली ने छुपाया होता और इतने सालों तक छुपाया होता, तो यह बच्चा बहुत भयानक होता, और इतने सालों तक उसकी बदनामी को झेलने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। यह बस है। वुशु ने अपना सिर हिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगता, उसे आज पहली बार इन दोनों मार्शल आर्ट को देखना चाहिए था। वुशु का चेहरा दृढ़ था, और वह बता सकता था कि क्या उसने इसे पहले सीखा था। स्थिति स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय थी। यह पहली बार था जब ज़ीली ने उसे देखा, खासकर जब उसने उसके चेहरे पर संदेह देखा। ओह! अंकल वो एक पल के लिए चुप थे, और फुसफुसाए, मुझे लगता है कि ज़ीली साधना की एक प्रतिभा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज सुबह मैंने उसे दोनों हाथों से अलग-अलग 2 मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए देखा। शाओक्सियू के खिलाफ लड़ते समय, उसने सीधे 2 मार्शल आर्ट को जोड़ा और एक साथ हमला किया। यह ठीक है क्योंकि फ्यूजन के बाद 2 मार्शल आर्ट शक्तिशाली हैं। 2 चालें हैं उस हाथ को खत्म करने के लिए जिसकी मरम्मत नहीं की गई है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? क्या वास्तव में 2 मार्शल आर्ट हैं? अगर वुशु ने ऐसा नहीं कहा होता, तो वह इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वुशु के चेहरे पर हैरतअंगेज नजारा देखकर मुझे डर लगता है कि यह भी मेरे जैसा ही है, जो अविश्वसनीय है। 5वें चाचा ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, मुझे यकीन है कि मैं इसे गलत नहीं पढ़ सकता। 2 मार्शल आर्ट तरंग शक्ति और मजबूत सूर्य शक्ति हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उसने पहली बार इन 2 मार्शल आर्ट को देखा है। अगर आप अभी सीखना शुरू करते हैं, 2 मार्शल आर्ट को एकीकृत करने में कितना समय लगेगा? इस तुलना में, मुझे अब भी विश्वास है कि ज़ीली साधना की एक प्रतिभा है। म्यू किंग ने तेजी से सिर हिलाया। सच कहूं तो उनका झुकाव इस दृष्टिकोण के प्रति अधिक था, अन्यथा मुंह झीली के मन की गहराई निश्चित रूप से आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले अभ्यास नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जब वह अभ्यास कर सकती है, तो उसकी सारी क्षमता का विस्फोट हो जाएगा? क्या उसका म्यू परिवार एक ऐसे जीनियस के साथ नहीं आने वाला है जो पूरे लुओ तियानचिंग को आश्चर्यचकित कर देगा? एक लंबी बातचीत के बाद, म्यू किंगली के अपने विचार थे, लेकिन उसने वू शू को आदेश दिया कि जब वह भविष्य में मार्शल आर्ट का अभ्यास करे, तो वह मू ज़िली को इसमें शामिल होने दे। अगर मू ज़िली मार्शल आर्ट हॉल में जाना चाहती थी, तो उसे भी जाने दिया गया। उसे अपनी पोती पर एक अच्छी नज़र रखनी थी, जो इतने सालों से चुप थी, क्या वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली था जैसा कि वे सोचते थे? फिर वह म्यू ज़िली के लिए सभी बाधाओं को दूर करेगा, जब तक म्यू ज़िली में वह क्षमता है, बड़ों के लिए आपत्ति करना उपयोगी नहीं होगा। सुबह सुबह, पूर्व में आकाश चमक रहा था, और म्यू ज़िली ने अपनी आंखें खोली और पूरी रात अभ्यास किया, लेकिन अंतिम मध्याह्न रेखा अभी भी पार करने में विफल रही। अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन चूंकि वह यहाँ फंसी हुई है, इसलिए वह चिंता नहीं कर सकती। आखिरकार, सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुकता के साथ खेती करना परेशानी में पड़ना आसान है, और इसका थोड़ा सा भी असर नहीं होगा। वह मानती है कि उसकी मुंह झीली की क्षमता कभी नहीं रुकेगी, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसके पास अब और महत्वपूर्ण चीजें हैं। चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है। जब मू ज़िली मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पहुंचे, तो लोग 2-3 में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में एकत्र हुए थे।
मुंह झिली को आते देख सभी के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। कल की घटनाओं के बाद वे सभी मुंह झिली की ताकत के बारे में जानते थे। जब वे एक दूसरे से मिले तो उन्होंने म्यू शाओसियू के हाथों को खत्म कर दिया। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वे स्वाभाविक रूप से थोड़े डरे हुए थे। अगर मुंह झिली को गुस्सा आता, अगर मेरे हाथ भी चले गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें नहीं पता था कि कुलपति के यार्ड में क्या हुआ था, और उन्होंने सोचा कि मुंह झिली ने म्यू शाओसियू के हाथों को खत्म कर दिया है और कोई सजा नहीं थी। ऐसा सोचकर क्या तुम डर नहीं सकते? म्यू झिली ने केवल सभी की प्रतिक्रिया को देखा। उसकी नज़र में ये लोग अजनबी थे। यदि आप मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं आपको नाराज नहीं करूंगा जब तक कि आप उसे फिर से उत्तेजित नहीं करते। म्यू शाओसियू इस समय पहले से ही एकांतवास में था, इसलिए वह इस दौरान मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण मैदान में नहीं आएगा। जहां तक मो का सवाल है, वो अपनी चोटों के कारण आराम कर रहा था, इसलिए मुंह झिली अकेला था। जल्द ही अंकल वू आए और सभी के साथ सुबह की एक्सरसाइज शुरू की। मुंह झिली को छोड़कर सबके अपने अपने मार्शल आर्ट हैं, लेकिन वह अकेली नहीं खड़ी हो सकती है ना। इसलिए उन्होंने कल के मार्शल आर्ट का फिर से अभ्यास किया, बाएं हाथ की रिपल तकनीक और दाहिने हाथ की लियांग हथेली के साथ। मुंह झिली को इसका अभ्यास करने में ज्यादा समय नहीं लगा। मन की एक चाल के साथ दो मार्शल आर्ट एक साथ जुड़े हुए थे। बाहर तरंग शक्ति थी और भीतर सूर्य की हथेली थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की भावना ने मुंह झिली को बहुत सहज महसूस कराया, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि यह असंभव है। कल उसने बहुत कुछ नहीं देखा। अब वह इस तरह के मिक्स्ड मार्शल आर्ट को दोनों हाथों से ही इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन लोगों के खिलाफ लड़ते समय अकेले अपने हाथों का इस्तेमाल करना असंभव है, और उसके लिए कुछ ऐसा बनाना असंभव है जो इससे मिलता हो। दो मार्शल आर्ट चलती है। अंकल वू ने देखा कि हर कोई अपने दम पर अभ्यास कर रहा था, और उसे जोरदार आभा महसूस हुई और उसका रंग बहुत सुर्ख था। जल्द ही उसने मुंह झिली के शरीर पर अपनी निगाहें रोक ली, यह देखकर कि मुंह झिली ने मुंह फेर लिया। जाहिर है कि अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वे वहां से चले जाते हैं। झिली, क्या साधना में कोई कठिनाई है? मुंह झिली ने सिर हिलाया और कहा, अंकल वू, मैंने अभी तक मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, मुझे नहीं पता कि क्या मैं मार्शल आर्ट हॉल में जा सकता हूँ। अगर म्यू परिवार के बच्चे मार्शल आर्ट हॉल में जाना चाहते हैं तो उन्हें मंजूरी लेनी होगी। वे सभी बहुत सावधानी से प्रबंधित किए जाते हैं। बेशक वहाँ अपवाद हैं। म्यू किचाओ जैसे लोग किसी भी समय मार्शल आर्ट हॉल में जा सकते हैं। यह कुलपति द्वारा अनुमोदित है। मुंह झिली की बातें सुनकर वुशु का दिल भी हैरान रह गया। उनके विचार सही थे। मुंह झिली ने कभी मार्शल आर्ट का अध्ययन नहीं किया था। कल उसने जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था वह अस्थायी रूप से सीखी गई थी। यह कैसी भयानक प्रतिभा है। उसी समय अंकल वो भी महसूस कर रहे थे कि जो म्यू किंग ने सोचा था वह वास्तव में अच्छा था, यह जानते हुए कि मुंह झिली यह अनुरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ तुम जाओ। यह सुनकर मुंह झिली ने संदेह से वुशु की ओर देखा, वह इतनी आसानी से क्यों राजी हो गया। उसने सोचा कि बात करने में बहुत समय लगेगा। अंकल वू ने मुंह झिली की आंखों में शंकाओं को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल पेट्रियार्क ने पहले ही उस बुजुर्ग का अभिवादन किया है जो मार्शल आर्ट हॉल का प्रबंधन करता है। जब तक आप अपनी पहचान की व्याख्या करते हैं तब तक आपको कोई नहीं रोकेगा। ई बुक फ्री। मी। घर। सभी ई बुक। पिछला। अगला। अध्याय 40।